लाइफ प्रोग्रेस चैनल के काफ़ी सारे वीडियो में मैं बार बार बताता रहता हूँ कि अलग अलग प्रकार की साधनाएं हम सीखेंगे। तो आज हम प्राणायाम के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो एक बाह्य स्तर पर की साधना है। मित्रों, मैं आपको जो बताता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपने मन पर काबू नहीं पा सकते। अगर आप मन पर काबू पा सकते तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता रहती ही नहीं। आप और हम, मैं और आप, सब कोई अपने मन पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पा सकते। हाँ, आप पा सकते हैं अगर आप उनसे ऊपर उठ जाए। आत्मज्ञान की स्थित प्रज्ञ अवस्था में भगवद गीता के दूसरे अध्याय में परमात्मा ने कहा है, छठे अध्याय में भी कहा है, ऐसी जो स्थिति आपकी आ जाए ब्राह्मणी, ऐसा ब्राह्मणी स्थिति परमात्मा कहते हैं, ऐसे ब्रह्म भाव अगर आप में आ जाए तो ये हो सकता है। लेकिन उनके लिए आप में दृढ़ भूमि होनी चाहिए। आपकी जो भूमि है मजबूत होनी चाहिए, तभी ये समाधि की लंबी इमारत आप में खड़ी हो पाएगी। तो शुरू में तो ये संभव नहीं है। तो आपको कोई बाहर से ऐसी क्रिया करनी चाहिए कि जिनसे आपका जो मन है वो टेम्पररी लेवल पर थोड़ा शांत हो। आपको पूरी मात्रा में शक्ति मिले, एनर्जी मिले, उत्साह मिले। जैसे मन थोड़ा सा शांत होगा ना, वो कहाँ जाएगा? अपनी चेतना में वापस जाएगा। तो मोटा मोटा समझ लेते हैं प्राण के बारे में। तो प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राण मतलब हमारी लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति। हमारा पूरा जो बॉडी है ना, वो प्राण से चलता है। हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, रुधिर जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, उत्सर्जन क्रियाएं होती है, पाचन होता है, सब कुछ इस प्राण से होता है। अगर जिनकी सांस अटक जाए वो मर जाता है। इसीलिए तो हम चेक करते हैं ये आदमी जिंदा है या मुर्दा, उनका प्राण चेक करते हैं। सांसें तो चलती है ना। तो प्राणायाम का मतलब है आपको प्राण के तौर पर कुछ करना है, कुछ व्यायाम करना है। तो प्राण जो है, प्राण और मन वो दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। हमने कहा ना कि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम मन पर सीधी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हमें क्या करना होगा? प्राण पर कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह से हमें गाड़ी को तो रोकनी ही है। गाड़ी के पहिए में जैसे ब्रेक होती है, उसी तरह से ये जो प्राणायाम है ना, वो मन पर थोड़ी सी ब्रेक बनाएगा, ब्रेक लगाएगा। तो प्राणायाम मतलब प्राण की कसरत। हम जानते हैं कि बिना सांसों के कोई जीवन जी नहीं सकता, बिना प्राण के। हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं। जैसे हम प्राणवायु हमारे शरीर में लेते हैं, वैसे ही तुरंत ही हमारा जो शरीर है पूरा, उनमें ऑक्सीजन मिलता है। प्राण मतलब ऑक्सीजन, प्राणवायु जिसे कहते हैं ना हम, प्राणवायु। तो इस तरह से हमारे शरीर को पोषक तत्व जो है वो मिलने के लिए ये जो प्राण की प्रक्रिया है पूरी श्वासोच्छ्वास की, वो चलती रहती है, ब्रीदिंग की। लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या होती है? हम जो सांस लेते हैं वो पूरी मात्रा में नहीं, आधा अधूरा। आप देखें, आप गहरी सांस लीजिए, आपको मालूम होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो फेफड़ा है वो जब पूरी तरह से हवा से भर जाए तब वो पूरी क्षमता से कार्य कर सकेगा।
तो जब आप आधी अधूरी सांस लेते हैं तब क्या होता है, आपका 35 से लेकर 45 तक का जो भाग है फेफड़े का, वो बिना हवा के रहता है और वहाँ ही रोगों के कई डिजीज़ के कीटाणु जीवाणु आदि जो है वो पनपते हैं और धीरे धीरे कई सारे रोग हमें होते हैं। दूसरी बात है, हमें पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ये वैज्ञानिक रूप से भी सही है कि अगर हम गहरी सांस लें तो काफ़ी सारे रोग में हमें राहत रिलीफ मिल सकती है। और अगर यौगिक तरीके से इनको ले तो गहरी सांस लेने से या प्राणायाम करने से हमारा जो माइंड है ना, वो धीरे धीरे हमारे काबू में आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा, मैं जानता हूँ आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई नई बात नहीं है, हमने काफ़ी सारे वीडियो देख लिए हैं उनके बारे में, बड़े बड़े योगियों को बोलते हुए भी हमने देख लिया है, प्राणायाम करो प्राणायाम करो, तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कोई भी एक्सरसाइज योग की व्यर्थ नहीं जाती अगर उससे नियमित रूप से किया जाए तो। यही बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम नियमित रूप से कर नहीं सकते। आपको अगर एग्जाम्पल लेना है तो आप करके दिखाए, चलो कितने दिन आप कर पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप थक जाएंगे, आप छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ देंगे आपको उनका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो यही बात योग में है। आप पद्मासन लगा के बैठे हैं, आप शीर्षासन करें, आप कोई भी योग का आसन करें, आप प्राणायाम करें, प्रास्तिक प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम नियमित रूप से वही समय पर आपको करना चाहिए, तब ही आपको लाभ होगा। एक दिन किया और दूसरे दिन छोड़ दिया या 1 हफ्ते किया और छोड़ दिया, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए तो मैंने पहले से आपको बता दिया कि अगर आप जुड़े हैं तो पूरा जुड़िए, डेडिकेशन समर्पित भाव से जुड़े। समर्पित भाव यहाँ बहुत आवश्यक है। अपने आप को पूरे हवाले कर दीजिए योग के, साधना के, ब्रह्मचर्य के, तभी आपको थोड़ा बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे यही लाभ जो है, प्रसन्नता है, वो आपकी आगे की यात्रा तय करेगी। कुछ करके देखना चाहिए। तो इस प्राणायाम में आपको क्या करना है, इन शॉर्ट समझाता हूँ। तो आपको सुबह पर, दोपहर पर और शाम पर कुल मिला के 3 बार। सुबह पर आप ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूर्य देव जो है, सन जो है, वो अभी तक निकला नहीं है, मतलब कि उनकी जो रेस है वो पृथ्वी पर आई नहीं है, उनके पहले का जो आधा घंटा 45 मिनट्स है, वो समय ब्रह्म मुहूर्त का है। उस समय आपको एकदम शांत बैठना है, मतलब कि मन में जो कुछ भी चलता है उसे चलने दीजिए, आप एकदम शांत रहिए, मन को देखिए। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सरल तरीके से आपको पद्मासन में बैठ जाना है। पद्मासन कैसे होता है ये अगर आपको मालूम नहीं तो आप देख लेना, पालथी मार के आप बैठ सकते हैं। और जो ध्यान मुद्रा है वो तो आप सबको मालूम है। और पूरी तरह से जितना आप कर सके उतनी जोर से आप सांसों से पूरे फेफड़े को भरिए। उस समय आंखें बंद कीजिए। देखो, आंख खुली नहीं रखनी, क्योंकि खुली आंख क्या करती है, इधर उधर वृत्ति को भटकाती है, हमारा मन ज़्यादा चंचल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे सांसों से पूरी हवा से अपने फेफड़े को भरना है। कंप्लीटली भर जाए, मान लीजिए आपने सांस पूरी तरह से भरी फेफड़े में, उसे हम पूरक कहते हैं।
पूरक मतलब सांसों को भीतर लेना। अब जो रोकी हमने, देखो रोकना इतना है जितना हम दूसरी जो साइकिल है वो हमें जल्दी जल्दी पूरी ना करनी पड़े, इस तरह से हमें रोकना है। मतलब कि मान लीजिए आपने बहुत रोका तो दूसरी जो साइकिल है वो जल्दी से आपको लेनी पड़ेगी, जल्दी से आपका सांस है पूरी सांस जल्दी से छूट जाएगी। ऐसा नहीं, आहिस्ता छोड़ना है। देखो यहाँ की पद्धति में फिर से कहता हूं, जोर से लेना है, थोड़े समय रोकना है और धीरे धीरे छोड़ना है। इस तरह से आपको 10 बार करना है। अब उल्टा करना है, धीरे धीरे लेना है, थोड़े समय रोकना है और जोर से छोड़ना है। ये 10 बार करना है, इन टोटल 20 बार। शुरू में आप 5-10 मिनट कर सकते हैं, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा तक उसे ले जाना है धीरे धीरे। ये सुबह पर करना है, दोपहर पर भी करना है और शाम पर भी करना है। आप मिडनाइट पे भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा, अगर जाग जाए बीच में तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक नियम है, रूल्स योग के प्रत्येक अभ्यास में आपको रूल्स नोट कर देने हैं। आपका पेट खाली होना चाहिए, मतलब कि आपने खाना खाया उनके 3 घंटे बाद ही आप कर सकते हैं, 3 या 4 घंटे के बाद। सुबह पर तो आप भूखे पेट है, दोपहर आप करेंगे तो या खाना खाने के पहले करेंगे, या आप 3 o'clock 4 o'clock कर सकते हैं। आप ऑफिस में हो कहीं भी हो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप घर में, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी को ऐसा समय नहीं मिलता। आप कहीं पर भी ये कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ इनकी विधि। देखो आम तौर पर जो आप प्राणायाम देखते हैं उनसे थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि इसमें जो पद्धति है वो कुछ इस प्रकार की है। शुरुआत में हमें जोर से प्राण को भरना है। इससे क्या होगा, आपका जो फेफड़ा है वो पूरी तरह से पूरी क्षमता से एयर को भर लेगा, वो पूरी क्षमता से वो विस्तृत होगा। और थोड़ा रोकेंगे। देखो रोकना कितना है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपकी क्षमता पर आधारित है। आपने एक प्राणायाम किया, उसमें आपने बहुत रोका तो दूसरा प्राणायाम आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये आपको तय करना है। ये साइकिल जो है धीरे धीरे ये साइकिल बड़ी हो सकती है, मतलब आप लंबे समय तक रोक सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप एक्सरसाइज, ये जो प्राणायाम की है ना, वो नियमित रूप से करें, रेगुलर बेस पर करें। तो जोर से लेना है, थोड़े समय रुकना है और धीरे से उसे छोड़ना है। ये जो प्राणायाम करते हैं ना, उस समय आपका चेहरा एकदम शांत रहना चाहिए। चेहरे पर कोई भी प्रकार का तनाव नहीं, मन में कोई भी प्रकार जल्दी नहीं और जल्दी में कर दूंगा मुझे बहुत लाभ मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं। शांत तरीके से, जैसे आपका नेचर है, बाय नेचर आप कर रहे हैं। जैसे उबासी आती है, आप जैसे सरलता से रूटीन बेस पर उठते हैं, उसी तरह से आपको करना है। शुरू में आप अलार्म लगा सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ना कर सके तो उनके थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। देखो इनके लिए मैं एक जूम एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास भी चलाने वाला हूँ, लेकिन पूरा सेटअप हो जाए तो ये जो क्लास 6 o'clock शुरू हो गए, हफ्ते में 3 बार हो गए, तो आपको उस समय तो उठ जाना ही पड़ेगा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं उस क्लास में। तो इस तरह से ये प्राणायाम शुरुआत है हमारी योग की। तो इस चैनल में आप जुड़े हैं तो आपको ये करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा भीतर का प्राण का जो स्ट्रक्चर है ना, शुद्ध हो जाएगा। उसे शुद्धिकरण कहते हैं। नाड़ी शुद्ध करनी है पहले।
ये सहज प्राणायाम है। प्राणायाम तो बहुत प्रकार के हैं, शीतली है, उज्जयी है, कपालभाति है, भ्रास्तिका है, लेकिन ये सहज प्राणायाम आपको करना है। मैं इसलिए ये सहज प्राणायाम आपको बताता हूँ कि आगे जाके मेडिटेशन में आपको ये काम आए। यहाँ कोई हमारे हाथों का उपयोग नहीं करना है, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आप हाथ का उपयोग इस तरह से करेंगे तो आपका ध्यान हाथ पर जाएगा और आप आगे की जो यात्रा है, मेडिटेशन है, उसमें आप पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ आपको प्राणायाम सरल रूप से करना है, सुबह पर, दोपहर पर और शाम पर। और मैंने आपको जो रूल्स बता दिए बहुत ही सामान्य रूल्स है, और दूसरे कुछ रूल्स है जो शांत जगह होनी चाहिए आदि। और आप पद्मासन पे बैठे हैं, आपने कुछ जमीन पर आपने कुछ बिछोना जो है वो बिछाया है, क्योंकि ज़मीन पर बैठ के नहीं करना है, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन आजकल के समय में बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसी को समय नहीं है, कोई स्थान अनुकूल नहीं आता है, तो कहीं पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन शांत स्थल है तो बहुत अच्छा, ये आपको ध्यान में रखना है। खास करके सुबह का समय तो आपको ऐसे शांत स्थल पर चला जाना चाहिए। आप अपने रूम में भी कोई शांत स्थल है, कोई अपना रूम है वो शांत है, तो वहाँ जाके ये कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे बार बार, ये आपको ध्यान रखना है। आप ऐसी हैबिट सी आदत ही डाल दीजिए। देखो, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स है या हमारे भाई बहन ब्रदर सिस्टर्स है या कोई हमारा फ्रेंड्स है, वो बार बार हमें तंग करता है, किसी के जो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं तो वो भी उसे तंग। देखो, ये स्ट्रिक्टली थोड़ा होना पड़ेगा। आप सबको बता दीजिए, देखो ये मेरी एक्सरसाइज है, मुझे व्याधि है, तकलीफ़ है, उनसे ये व्याधि दूर करने के लिए मैं करता हूँ, तो आपको सब कोई कुछ ना कुछ सहायता करेंगे। हाँ, मेरे हित में है, ऐसा आपको उसे समझाना चाहिए। तो धीरे धीरे आप सब कोई आपके अनुकूल हो जाएंगे, मतलब कि आपको ये करने देंगे, क्योंकि उसे भी मालूम होगा कि भाई ये बड़ा कार्य कर रहा है, ऐसा ये साधना कर रहा है, तो उसमें कुछ खलेल करना मुनासिब नहीं है, योग्य तो नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो इस तरह से आप ये बहुत सहज प्राणायाम कर सकते हैं, और आपको मस्ट भी करना चाहिए। एक सावचेत करना है कि अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, मान लीजिए कोई ब्लड प्रेशर बहुत मात्रा में है या कोई ऑपरेशन आदि किया है, तो उसे नहीं करना। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि अगर हमें पता नहीं और हम करने लगे और नुकसान कोई हो जाए, तो आपको कोई मेडिकल एडवाइस लेनी होगी, डॉक्टर आदि को पूछना चाहिए।